चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने दावा किया है कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। कोर कमेटी ने उमर अयूब से इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की है, जबकि शिबली फराज ने इतराफ़ किया कि 3-4 लोगों ने पीटीआई में उधम मचाया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कमेटी के मेंबरान ने यूनानिमसली उमर साहब को कहा है कि वो अपने जो रिजर्वेशन है वो वापस लें। पार्टी में समटाइम इंडिसिप्लिन हो जाते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है पीटीआई। धड़ेबंदी नहीं है, पूरी पार्टी यूनाइटेड है। ये छोटे 3-4 लोग हैं जिन्होंने उद्यम मचाया हुआ है। लॉन्च किया गया है कुछ लोगों को कि वो पार्टी को बदनाम करे। कोई सख्त कार्रवाई भी हो सकती है उनके खिलाफ? बिल्कुल। और आखिरी कोई कमेटी बनी है इसको डील करने के लिए या नहीं? खान साहब की रिहाई के लिए जो हम इक़दाम कर रहे हैं, एहतजाज की तैयारियां भी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं शाहजेब अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर गर्मा गर्म समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फॉर्मूला तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया तो बिल्कुल उसे उड़ा देंगे। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, कुछ नहीं करने वाले। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें, हम इस पर ही चलेंगे जो अभी हमारे सामने है। अगर पीछे जाएंगे तो उस वक्त के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी खुलेगा। केस में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल भी मुकम्मल हो गए। जेयूआई और मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन कमीशन के दलाइल अपना लिए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की एक और तवील समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने इख्तितामी दलाइल में कहा, इंतखाबी टिकट जारी करते वक्त पीटीआई की कोई कानूनी तंजीम नहीं थी, इसीलिए उम्मीदवारों को आजाद करार दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक भी उम्मीदवार नहीं था। चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा ने खुद पहले पीटीआई का टिकट जमा कराया, फिर बतौर आजाद उम्मीदवार शटलकॉक का निशान मांगा। जस्टिस आयशा मलिक और एडवोकेट जनरल केपी ने 2019 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की मखसूस नशिस्त देने का हवाला दिया तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने मौक्कल के इस फैसले को गैर कानूनी करार दे डाला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडवोकेट जनरल केपी से कहा, इस वक्त बाप आपकी इत्तेहादी थी, मखसूस नशिस्त का आपको ही फायदा हुआ। पीछे जाएंगे तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी खुलेगा। पीटीआई को 1 साल का वक्त दिया गया, फिर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने फराखदिली का मुजाहिरा किया। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा है, ना सुप्रीम कोर्ट के मातहत। इलेक्शन जीते तो ठीक, हारने वाला गलत कह देता है। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, कुछ नहीं करने वाले। जो आइन हमारे सामने है इस पर चलेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रही, बात समझने में मुश्किल क्या है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, काश में चीफ जस्टिस जैसा होता, देखते ही आइन समझ जाता। हम चाहते हैं हकदार को इसका हक मिले। चीफ जस्टिस ने कहा, इसका मतलब है आप आधा फैसला कर चुके। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि असेंबलियों में मखसूस नशिस्तें सिर्फ पार्टियों को मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। बेंच में शामिल मुतअद्दिद जज साहिबान ने सवाल उठाया कि जब इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों के तनासुब से मखसूस सीटों का तयन किया तो इन्हें क्यों न दी। अदालत ने समाअत मंगल तक मुलतवी करते हुए हुक्म दिया 2018 में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला और रिकॉर्ड पेश किया जाए। इस वक्त आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत से तनासुब पर क्या फर्क पड़ा था, अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि वो मंगल को दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। मखसूस नशिस्तें हमें ही मिलेंगी, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पर उम्मीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट कल इस केस की समाअत मुकम्मल कर लेगी। बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं, जिसमें 67 वुमेन की, 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। हमने बर वक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। हमारे कैंडिडेट को निशानात अलाट करने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले आजाद कैंडिडेट के निशानात अलाट हुए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 सूबों में। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आइन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी, ना ही इंतखाबात में कोई नशिस्त जीती। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने PTI वालों को सियासी खाना बदोश करार दे दिया। कहा तरजीही फहरिस्तें न देने वाले अब किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद जो है वो आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट किया, तो अब ये किस मुंह से कहते हैं कि हमें रिजर्व सीट्स जो वो अलॉट कर दी जाएं। सीटों को खाली भी नहीं रखा जा सकता। तो इस पे तो नहीं ये कहा जा सकता कि आइन और कानून उनकी जो है मंशा पे उसको तब्दील कर दिया जाए। ये तो बात क्लियर है कि ये लोग आज़ाद उम्मीदवार थे। आप कहते हैं कि ये रिजर्व सीट्स जो है हमें भीख के तौर पे दे दी जाएं, तो इस तरह नहीं होगा। आइन और कानून के पैरामीटर्स में रह के जो है इस चीज का फैसला होगा। जुल्फिकार भुट्टो पर तंकीद, MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बानी पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जुल्फिकार भुट्टो ने इदारों को कौमी आने के बजाय हथिया लिया था। भुट्टो ने पंजाब में कोटा सिस्टम मुतारिफ नहीं कराया। जाली डोमिसाइल पर नौकरियां हड़प की गईं। जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी आईना दिखा दिया। शर्जील मेमन का MQM से माफी मांगने और गवर्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालबा। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर सियासी मोहर समझी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफी मांगे, गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा। भुट्टो साहब ने सनत, तिजारत, उर्फत सबको कौमियाने के बजाय हथिया लिया गया। मुत्तहदा चाहिए झूठ की सियासत का बाप बन। जाली डोमिसाइल बनवाकर 80% नौकरियां इन 50 सालों में हड़प की गई हैं। जितने भी बलदियाती इदारे हैं वो उसमें आधे से ज्यादा भर्तियां जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपने कारकुनों में की हुई थी। मुत्तहदा की राब्ता कमेटी की वीडियो निकालें, आधे से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन वहां बैठे। 18वीं तरमीम उसने जागीरदाराना निजाम को बड़ी बेरहमाना तरीके से ताकत फराहम की। में पाबंदी नहीं थी तो ये सारे उसका चोला पकड़ के जी भाई करते थे। अभी भी कुछ बैद नहीं है कि आधी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन के इशारे पे चल रही हो। पंजाब में जहां भुट्टो साहब सबसे बड़ी तादाद में जीते थे, उन्होंने कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत महसूस की। परवेज मुशर्रफ के दौर में 9-10 साल इक़्तिदार में रही ना, ब्लू आइड बॉय भी थी MQM ना, उस वक्त MQM ने क्यों नहीं कोटा सिस्टम खत्म करवाया? आपको बदलना पड़ेगा, वरना कोई और आके आपको MQM के झोली में बैठ के नौकरियां तो कोई नहीं जा सकता उनकी ब्लैकमेलिंग में आके, और ब्लैकमेलिंग नहीं, अब उनकी वो दौर नहीं रहा उनका। लोगों को जिंदा जलाने वाले पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगा रहे हैं। MQM वाले शर्म करें और माफी मांगे। नासिर शाह भड़क उठे, कहा इन्होंने तो अपने बानी से भी वफा नहीं की। रात में ठाकुर साहब लेकर गए, सुबह MQM पाकिस्तान बन गई। इन्होंने अब तक नफरत की सियासत को खैरबाद नहीं किया। MQM से MQM पाकिस्तान बनी, तो एक रात में एक वो ठाकुर साहब थे रेंजर्स के जो इनको ले गए और बाद में सुबह को MQM P बन गई। तुम टेढ़ी की टेढ़ी रही और ये अपनी वो जो नफरत की सियासत है उसको इन्होंने खैराबाद नहीं कहा। ये बत्ताखोरी, गोरी बंद लाशें, और आपको याद होगा जो बल्दिया में जिंदा लोगों को सिर्फ भत्ते के लिए जला दिया गया था, और वो लोग अब इस तरह की जो हामिल हों वो पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्जामात लगाएं। शर्म आनी चाहिए इनको। एक और अहम मामला, बजट का मामला। मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट? शाहिद खाकान अब्बासी भड़क उठे। फाइनेंस बिल को तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। हुकूमत से नजरे सानी का मुतालिबा कर दिया। कहा टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए थे। मिफ्ता इस्माइल की भी तनकीद। बोले हुकूमत को IMF ने नहीं कहा कि तनख्वाहदार तबके का इस्तेहसाल करे। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगी। 30,000 अरब में से सिर्फ 500 अरब जो है वो गरीबों के लिए। 30 खरब तो हुकूमत खर्च कर रही है। अगर आपने अवाम पे बोझ डालना था तो घर से शुरू करते, अपने खर्चात कम करते। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। जो आप टैक्स अदा कर रहे हैं उस पे भी टैक्स लगा दिया। ये मंतक
कोई समझ में नहीं आ। आप इस मुल्क के तनख्वाहदार तबके को, नौजवान को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क छोड़कर चला जाए? IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 600 अरब रुपया जो है MNA और MPS को दें। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स को देखें, वो आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने कहा था कि रिटेलर के ऊपर फिक्स टैक्स लगाएं, वो आप नहीं लगा रहे। IMF ने तो आपसे ये नहीं कहा ना कि आप 2.5% जाके मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और टैक्स लगा दें, जो कि आप अब कंज्यूमर देंगे। 200 से 250 मिलियन अरब रुपए की जो डीजल की आप PLD नहीं PDL नहीं लेते, जो ईरान से तेल आता है, ये IMF ने कहा है आपसे कि आप इसके ऊपर ना लें। IMF ने आपसे कहा है कि फाटा को एग्जम्पशन दे दें ताकि वो पूरे पाकिस्तान में बेचे। आप मिडिल क्लास सैलरी क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गरीब लोगों के ऊपर। ओवरऑल थोड़ा सा PSDP को और ADPs को हर जगह पे कम करें। इस बजट के अंदर जो 30,000 अरब रुपए का है, 3,000 अरब रुपया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये इन्होंने 1 साल और जो जाया किया, ये बहुत महंगा पड़ेगा। 6 जुलाई को पार्टी की लॉन्च है और उसके तकरीबन 3 हफ्ते के अंदर हम इंशाल्लाह विजन स्टेटमेंट आपको देंगे। शाहिद खाकान का अरकान असम्बली को 500 अरब देने का दावा दुरुस्त नहीं, साबिक साथियों ने गलत अदाद शुमार पेश किए। लगता है बजट किताब नहीं पढ़ी। वफाकी वजीर इत्तलात अत्तातारड़ का जवाब, कहा वजीर आजम समेत काबीना के अराकीन तनख्वाह ले रहे हैं, ना मराद। हुकूमत ने अपने अखराजात कम करके दिखाए। ये भी वाजे किया कि महंगाई मिफ्ता इस्माइल के दौर से कम है। ना तो कोई 500 अरब रुपया दिया गया है, ना इसका कोई इरादा रखा है। बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है, शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने। पाक PWD का महकमा जो स्कीमें एग्जीक्यूट करता है, वो तहलील किया जा रहा है, तो अखराजात में कमी ऐसे ही होती है। जब मिफ्ता साहब वजीर खजाना थे तो महंगाई बहुत ज्यादा थी, आज बहुत कम हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो किरदार वो अदा कर सकते थे कि कम से कम टैक्स लागू किया जाए। ये नहीं हो सकता कि जो टैक्स अदा ना करें उनका बोझ टैक्स अदा करने वालों पर डले। नॉन फाइलर से फाइलर बनना होगा। इकोनॉमी की बेहतरी सब चाहते हैं, मगर हर कोई नहीं चाहता कि हम टैक्स अदा करें। ज़र मुबादला के ज़खायर जो पहले कभी 15 दिन के होते थे इमरान खान के दौर में, वो अब 2 महीने के ज़खायर आपके पास हैं। वज़ीर आला पंजाब सड़कों पर, मामले की तफसील इसी बुलेटिन में।